हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली बीबीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बनाई है। ये मैं वीडियो स्पेशली आरडीवीवी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बना रही हूँ और एमपी की जिस यूनिवर्सिटी के पेपर्स नहीं हुए उनके बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि एमपी खरगोन, अभी आपका टाइम टेबल नहीं आया तो आपका आए तो आप भी ये वाली वीडियो देख लेना। तो आप लोगों को जो मेजर फर्स्ट है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, इसके मैंने 3 सैम्पल पेपर्स तैयार किए। ये कैसे तैयार किए, आपकी जो अभी जो एमपी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनके एग्जाम्स हो चुके थे उन यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स से क्वेश्चंस लेकर मैंने आप लोग के लिए 3 पेपर तैयार किए। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को पढ़ के जा सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपको क्या पढ़ना है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं मैंने, एनईपी के अकॉर्डिंग। तो आप देख लो, आपको 3 घंटे मिलेंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेना। देखो, ये ना आप लोगों का 100 मार्क्स का नहीं होने वाला है, 70 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। मेजर सब्जेक्ट का पेपर 70 मार्क्स का होगा, ठीक है। और आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे, 27 चाहिए होंगे या फिर 25 मार्क्स चाहिए होंगे, है ना। चलो मैं दिखाती हूँ। 3 सेक्शन में आपका ये पेपर डिवाइड है, एकदम सैम्पल पेपर है, प्रॉपर जैसा आपकी यूनिवर्सिटी में पेपर पूछे जा रहे हैं ना उसी पैटर्न पे है ये। तो सेक्शन ए की बात करते हैं। 50 शब्दों में लिखना है आपको। 3 क्वेश्चन रहेंगे 4 मार्क्स के। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एडजस्ट कर लेना आप लोग, क्योंकि यहाँ पे 100 मार्क्स का दिखा था लेकिन है 70 मार्क्स का पेपर, ठीक है। 50 शब्दों में लिखना है। 50 से मतलब 2 से 3 लाइन। पहला जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए वो है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन इथोस इन मैनेजमेंट, प्रबंधन में भारतीय लोकाचार से आप क्या समझते हैं। अगर आप लोग कुछ नहीं पढ़ के जाने वाले हैं या फिर आपकी कोई भी तैयारी नहीं है, बच्चे कॉलेज जाते नहीं है मोस्टली, मतलब एग्जाम देने ही जाते हैं, तो उनको सिलेबस का भी आइडिया नहीं होता है। तो आप लोगों को तो कुछ बच्चे तो होंगे ना पढ़ने वाले, उनको सिलेबस का आइडिया होगा। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बता रही हूँ, आप देख लेना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि नहीं। वैसे तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं मैंने, फिर भी बच्चों को डाउट रहता है ना, तो आप अपना डाउट क्लियर कर लेना। बाकी ट्रस्ट रखो मुझ पर, अगर आप ये पढ़ के जाओगे तो एटलीस्ट अपने एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ पढ़ के जाओगे और एग्जाम में क्वेश्चन आप लिख लोगे, ठीक है, आंसर्स कर पाओगे। अगर और मैं देखे तो डिफाइन मैनेजमेंट, प्रबंधन की परिभाषित कीजिए। और इस अगर आपको ये 3 सैम्पल पेपर्स का पीडीएफ चाहिए तो इसमें तो सिर्फ मैं आप लोगों को 2 दिखाऊंगी सैम्पल पेपर्स। एक जो है वो मैं आपको पेड रखूंगी, तो मतलब ये तीनों पेपर्स ना पेड रहेंगे। जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा तो वो ज्वाइन करेगा टेलीग्राम चैनल आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का, और केटीबीयू का बच्चा खरगोन वाली अपना चैनल करेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन। और इनका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, इनका मतलब पीडीएफ नहीं, टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा आपको, अपनी यूनिवर्सिटी का तो यूट्यूब चैनल पेज है ना, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से ज्वाइन कर लेना आप लोग। साथ में अभी आप लोगों को ये मेजर फर्स्ट है ना, तो मेजर सेकंड थर्ड सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस आ जाएंगी। वीडियोस नहीं आ पाएंगे तो मैंने बना दिए हैं, आप लोग ले लेना मेरे से। सेकंड जो है वो डिफरेंशिएट बिटवीन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, नियोजन एवं पूर्वानुमान में अंतर स्पष्ट कीजिए। और में जो क्वेश्चन है वो, व्हाट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य द्वारा प्रबंधन एमबीओ क्या है। थर्ड जो है वो डिफाइन डिपार्टमेंटलाइजेशन, विभागीकरण को परिभाषित कीजिए। और में जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज मीन बाय अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार एवं उत्तरदायित्व से क्या आशाएं हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, भर्ती के स्रोत क्या है। और में जो क्वेश्चन है वो है, डिफाइन ट्रेनिंग, प्रशिक्षण को परिभाषित कीजिए। स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायरेक्टिंग, निर्देश के उद्देश्य बताइए। और में जो क्वेश्चन है वो है, डिफाइन कंट्रोलिंग, नियंत्रण को परिभाषित कीजिए। फिर सेक्शन बी को देखें, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 200 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। 6 क्वेश्चन, डिस्कस द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन। आप देख लो ये क्वेश्चन देखने से आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे। प्रबंधन की आधुनिक अवधारणा और इसके कार्यों पर चर्चा कीजिए। और में जो क्वेश्चन है वो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज इन मैनेजमेंट एज पर द इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्यों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। 7 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इन डिटेल, नियोजन की प्रक्रिया को विस्तार में समझाइए। और में जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज, हाउ डू दे डिफर, रणनीतियाँ और नीतियाँ क्या हैं, वे किस प्रकार भिन्न है। और आपको आपके मेजर के फर्स्ट सेकंड थर्ड और माइनर के फर्स्ट सेकंड पेपर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल डीएम कर देना। ऐसे ही 3 सैम्पल पेपर्स है मेरे पास आपके सारे सब्जेक्ट से, मेजर फर्स्ट सेकंड थर्ड के और माइनर के फर्स्ट सेकंड के। मिनिमम प्राइस में मैं आप लोग को दे दूंगी, आप लोग ले लेना, ठीक है। डीएम कर देना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। 8 जो क्वेश्चन है वो, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, विभिन्न प्रकार की संगठनात्मक संरचनाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। अब आपका पेपर लास्ट है, कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इतना इन्वेस्टमेंट तो बनता है आप लोगों का। डिस्कस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फ्रॉम इंडियन एंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, भारतीय और पश्चिमी दृष्टिकोण से संगठनात्मक
व्यवहार पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन में कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। और में जो क्वेश्चन है वो डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स। प्रशिक्षण विधियों का विभिन्न प्रकार पर चर्चा कीजिए। 10th एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट। प्रबंधन में नियंत्रण की प्रक्रिया की व्याख्या करें। और में जो क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। निर्देशन की प्रकृति और महत्व का वर्णन कीजिए। फिर आपका जो सेक्शन सी है उसमें किस टाइप से है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 500 शब्दों में आपको लिखना है। 11 क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामाइन द इंडियन मॉडल्स ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित प्रबंधन के भारतीय प्रतिमानों मॉडल का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अथवा में जो क्वेश्चन है वो व्हाट इज प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। नियोजन क्या है, एक व्यावसायिक उद्यम में इसके महत्व और प्रकारों की व्याख्या कीजिए। 12th है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास टाइम बहुत कम पड़ा है और तीनों पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पहला पेपर तो जरूर से पढ़ लें। एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस इन डिटेल। संगठन क्या है, इसकी अवधारणा, परिभाषाओं और महत्व को विस्तार में समझाइए। और में जो क्वेश्चन है वो राइट अ डिटेल नोट ऑन रिक्वायरमेंट एंड ट्रेनिंग, हाईलाइट देयर इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। आधुनिक संगठनों में उनके महत्व को उजागर करते हुए भर्ती और प्रशिक्षण पर एक विस्तृत नोट लिखें। 13 directing and controlling are two sides of the same coin. Elaborate on this statement with example. निर्देशन और नियंत्रण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उदाहरण सहित इस कथन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। और में जो क्वेश्चन है वो व्हाट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, डिस्कस इट्स प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस इन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। उद्देश्य द्वारा प्रबंधन, एम्बियो क्या है, संगठनात्मक सफलता में इसकी प्रक्रिया और महत्व पर चर्चा कीजिए। फिर आप लोग के लिए सेकंड जो पेपर है सैम्पल पेपर क्या है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। उसमें सेक्शन इमेज इस टाइप से क्वेश्चन है शॉर्ट में। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज इन मैनेजमेंट। प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य का वर्णन बताइए। और में जो क्वेश्चन है वो राइट द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन की आधुनिक परिभाषा लिखिए। व्हाट आर पॉलिसीज इन प्लानिंग, नियोजन की नीतियाँ क्या हैं। और में जो क्वेश्चन है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और में क्या क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो आप लोग सिर्फ एक ही पेपर कर लेना, दूसरे में तो सेम रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं। डिफाइन इवैल्यूएशन एंड प्लेसमेंट, मूल्यांकन एवं नियुक्त को परिभाषित कीजिए। और में क्वेश्चन है व्हाट आर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, भर्ती के बाहरी स्रोत क्या है। नेक्स्ट है व्हाट आर टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण के प्रकार क्या है। और में जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन डायरेक्टिंग, निर्देशन की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन देख के आपको पता चल रहा होगा कि आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सेक्शन बी है आपके, उसमें किस टाइप से क्वेश्चन है, 200 शब्दों में लिखना है। डिस्कस द की डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन की प्रक्रिया और आधुनिक अवधारणाओं के बीच प्रमुख अंतरों पर चर्चा करें। और में जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इन करेंट बिजनेस सिनेरियो। वर्तमान व्यावसायिक परिदृश्य से प्रबंधन के महत्व को समझाइए। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला क्वेश्चन तो जरूर से पढ़ लेना। एक संगठन में उद्देश्य द्वारा एमबीओ की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। और में जो क्वेश्चन है वो हाउ डज फोरकास्टिंग हेल्प इन इफेक्टिव प्लानिंग, डिस्कस। प्रभावी नियोजन में पूर्व अनुमान कैसे मदद करता है, चर्चा करें। 8 एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद एग्जाम्पल, उदाहरण सहित अधिकार और उत्तरदायित्व के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। और में जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट एंड नीड। विभागीकरण क्या है, इसकी अवधारणा और आवश्यकता को समझाइए। 9 डिफरेंशिएट बिटवीन रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन, भर्ती और चयन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। चयन और में जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटरव्यूअर्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार की भूमिका की व्याख्या करें। 10 क्वेश्चन है व्हाट डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड नेचर ऑफ डायरेक्टिंग, निर्देशन के उद्देश्य और प्रकृति पर चर्चा करें। और में जो क्वेश्चन है वो राइट अ नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग टेक्निक्स यूज बाय मैनेजर्स, प्रबंधकों द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की नियंत्रण तकनीकों पर एक नोट लिखे। फिर आपका सेक्शन सी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं, 500 शब्दों तक लिखना रहता है। एलैबोरेट ऑन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, हाउ डज इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस दीज फंक्शंस। प्रबंधन के कार्यों का विस्तार से वर्णन करिए, भारतीय ज्ञान परंपरा इन कार्यों को कैसे प्रभावित करती है।
और में क्वेश्चन है व्हाट इज प्लानिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजीज। नियोजन क्या है, व्यावसायिक रणनीति के संदर्भ में नियोजन और पूर्व अनुमान के बीच अंतर स्पष्ट करें। 12th क्वेश्चन है डिस्कस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन डिटेल, कॉन्ट्रास्टिंग द इंडियन एंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। भारतीय और पश्चिमी दृष्टिकोण की तुलना करते हुए संगठनात्मक व्यवहार पर विस्तार से चर्चा कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है डिफाइन ट्रेनिंग, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड एम्प्लॉयड इन मॉडर्न एंटरप्राइजेस। प्रशिक्षण को परिभाषित कीजिए, आधुनिक उद्यमों में नियोजित प्रशिक्षण विधियों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। 39 डिफाइन द कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्वायरमेंट टू प्लेसमेंट। भर्ती से लेकर नियुक्ति तक की संपूर्ण चयन प्रक्रिया को विस्तृत विवरण दें। और में क्वेश्चन है डिफाइन कंट्रोलिंग, डिस्क्राइब द एंटायर प्रोसेस of controlling and its significance in achieving organizational goal। नियंत्रण को परिभाषित कीजिए, नियंत्रण की संपूर्ण प्रक्रिया को संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। ये 2 पेपर से, ये तीसरा पेपर है सैम्पल पेपर, तो आप इसका मेरे से टेलीग्राम चैनल से ले लें अगर आप ये 2 पेपर कर ले तो। और मैं आप लोगों को अब आपका मेजर सेकंड पेपर का वीडियो बनाकर डाल दूंगी नेक्स्ट, तो आप वाला भी देख लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आरडीवीवी यूनिवर्सिटी के बच्चे अपना ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसका लिंक यूट्यूब चैनल पे ही है, आप सर्च देखोगे ना पेज पे तो मिल जाएगा आपको। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच।